अब जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा और वाक्य बताया, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए। एक समय आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले मथुरा में। ये आपको बहुत बार बताया है, और ये कबीर पंथी तो विशेषकर इस अमर कथा से खूब परिचित है। तो वहां क्या किया, परमात्मा कबीर जी भी काशी में प्रकट थे, सहशरीर आए हुए थे। वहां पर अपना जो काम परमात्मा परमेश्वर करते हैं वो किया कर रहे थे, जिस उद्देश्य को लेकर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, वेद भी गवाही देते हैं। अब धर्मदास जी को एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले वो परम पुरुष कबीर देव जी। जिंदा महात्मा होता है विशेषकर मुसलमानों के अंदर, एक ओवरकोट पहन के, काला सा ओवरकोट होता है, एक अंडरवियर पहनते हैं घुटनों तक का, और एक टोप काला सा सिर पे रखते हैं। इस वेशभूषा वाले को फक्कड़ फकीर यानी जिंदा महात्मा कहते हैं मुसलमानों की अंदर। जैसे हमारे यहाँ सन्यासी बोल देते हैं, कुछ अन्य सी वेशभूषा बना रखा हो, तो किसी को नाथ, किसी को बैरागी, इस तरह उनमें भी एक जिंदा महात्मा की वेशभूषा होती है। उस वेशभूषा में जिंदा वाले महात्मा के रूप में धर्मदास जी को मिले और फिर सारा ज्ञान समझाया। तब धर्मदास जी ने कहा कि जो लोक आप बता रहे हो और वहां परमात्मा रहता है, ये ज्ञान आपने कहां से प्राप्त किया? तो कबीर साहब ने बताया, अपने को छुपा कर कि एक सतगुरु आए हुए हैं काशी में और सत कबीर नाम है उनका, मैंने उनसे ज्ञान ग्रहण किया है। उन्होंने, उस सदगुरु ने ये नाम मुझे बताया है, ये ज्ञान बताया है, और उन्होंने रामानंद जी गुरु बना रखे हैं। अब धर्मदास जी ने आग्रह किया कि हे भगवान, जिस अमर लोक की आप बात करते हो आज तक किसी ने नहीं बताई, और वहां जैसा आप सतपुरुष बताते हो किसी ने नहीं बताया, सभी ने परमात्मा को निराकार बताया है। आप एक बार मुझे उस लोक के दर्शन करा दो। तो परमात्मा ने कहा भी चल ठीक है। बहुत आग्रह किया। जब परमेश्वर कबीर जी ने कहा जिंदा महात्मा के रूप में कि धर्मदास मेरी बातों पर विश्वास करना चाहिए, धर्मदास जी कहने लगे वैसे तो आपकी बात मुझे विश्वास है, लेकिन दृढ़ तब होऊंगा जब मैं आंखों देख लूंगा कैसा है वो लोक, कैसा है वहां पर, कैसे प्राणी रहते हैं। तो धर्मदास जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में लेकर चले सतलोक में गए। वहां क्या लीला की मालिक ने, वहां जितनी भी आत्माएं हैं जो पहले वहां रह गई थी, यहां नहीं फंसी हमारी तरह, और जो यहां से मोक्ष प्राप्त होकर गई है, वहां पर वो भी नर आकार है, और नर और नारी दोनों तरह के वहां ऐसा ही सृष्टि। जैसे दास आपको बहुत बार बताता रहा, पहले भी सन 1994 से यही आपको प्रवचन कर रहा है दास, कि वहां ऐसी ही सृष्टि है जो यहां इस लोक में है, उसकी नकल की है इसने। ये समझ लो वहां सोने के हैं कोई चीज, और यहां समझ लो ये मिट्टी के। ये नासवान है, वो अविनाशी मटेरियल से बने हुए, वो एक तत्व से बने हुए, नूर तत्व से। तो वहां स्त्री भी है, पुरुष भी है। ऐसे ही बाग बगीचे हैं, वहां फल फ्रूट सदाबहार हैं, सफेद रंग के हैं, सभी सफेद रंग का वहां पर मनुष्य भी, जीवात्मा। लेकिन वहां जो मोक्ष प्राप्त आत्माएं हैं, या वहां की रहने वाली आत्माएं जो पहले की आदिवासी हैं, पहले की वही रह रही, यहां फंसी नहीं थी हमारे साथ, तो वहां सबका मनुष्य सदृश शरीर है, और उनका वहां हाइट बहुत ज्यादा लंबी है। और क्या है वहां पर, उनकी बॉडी का कंप्लीट लाइट जो है वो 16 सूर्यों जितना उनका नूर है, प्रकाश है। आत्मा का तो है 16 सूर्य जितना प्रकाश पूरी बॉडी का, और परमात्मा का है एक रोमकूप का, यानी एक रोम का, रोमकूप कहो रोम कहो, उसका सतलोक के अंदर करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, हुआ भी रोशनी फीकी। तो आत्मा और परमात्मा एक जैसी नहीं है। जो जीव और ब्रह्म एक कहते हैं, वो कति भूले फिर रहे हैं,
उनको कख नहीं पता, अपना जीव नष्ट करे। जब आत्मा और परमात्मा शब्द है तो एक कैसे होगी? आत्मा ही, आत्मा जब परमात्मा है तो इससे कोई श्रेष्ठ है, वो आत्मा है ऐसा ही। अब जैसे राजा भी मनुष्य है और एक मेरे जैसा गरीब नागरिक भी मनुष्य है, आकार एक जैसा लेकिन सामर्थ्य मंत्र है। ठीक इसी प्रकार जीव और ब्रह्म की यानी परमात्मा की सत्य समझो, जीव और उस पूर्ण परमात्मा की। तो ये जीव है, आत्मा है, और पूर्ण ब्रह्म वो अलग है। ब्रह्म तक भी जीव है, पर ब्रह्म भी जीव है, लेकिन पार ब्रह्म, उसको पूर्ण ब्रह्म और उसको सत्पुरुष परम अक्षर पुरुष उसी को कहते हैं, वो वास्तव में परमात्मा है। अब ये प्रमाण कहां है? तो उसने क्या किया, धर्मदास जी को कबीर परमेश्वर जब सतलोक लेकर गए तो वहां एक हंस में वो आए, हंस ऐसे ही है, उनसे कहा कि जाओ, उनको संकेत कर दिया कि तुम बोलना नहीं अभी। ऐसे करके परमात्मा ने कहा संकेत से कि जाओ इसको परमात्मा के दर्शन करा के लाओ धर्मदास जी को। अब वहां जब धर्मदास जी पहुंचे, उनके शरीर का, क्योंकि वो ओरिजिनल जो सथुल शरीर था वो तो नीचे रह गया था, तो शरीर वहां जाते ही उनका 16 सूर्य जितना प्रकाश हो गया, उन्हीं जितनी हाइट होगी। उनको लेकर के गए जहां पर परमात्मा सिंहासन पर विराजमान है। तो वहां जाकर क्या देखा कि ये तो वही है भगवान जो मेरे साथ नीचे से आया था। और तब परमात्मा ने कहा कि ए प्यारी आत्मा सुकृत अंश, मैं काशी के अंदर बनारस में इस जम्मू द्वीप में, जम्बू द्वीप का अर्थ है भारतवर्ष, ये जम्मू नहीं, ये अर्थला रेवला हमारा सतगुरु कबीर साहब ही जम्मू में आगे थाना रोक दिया। ये जम्मू ने जम्बू द्वीप का अर्थ होता भारतवर्ष। कहता वहां पर गया हुआ हूं बनारस में, काशी में, और वहां मैं जुल्हे का काम करता हूं, और वहां आ जाना तुझे सतनाम दूंगा। अब यह बात धर्मदास जी का सुन दुनिया में कि भाई काशी में रियू भगवान, इतना नूर, इतना शरीर, इतना सुंदर शरीर, इतना नूर, और सकल जो कीचों जो आया था नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में। अब जो ही वहां से वापस आए धर्मदास जी, उनकी आत्मा को शरीर में प्रवेश किया, सामने बैठे हुए जिंदा महात्मा के रूप में, यूं देख कर कहने लगे भगवान मुझे शर्मिंदा मत करो, आप तो स्वयं परमात्मा हो। तो वहां भी थोड़ा सा आंख में चौनी करके भगवान कहने लगे बनारस में काशी में जाना और वहां सदगुरु मिलेंगे, उनसे नाम लेना। फिर पहुंचे काशी में, वहां जाकर पूछा, क्योंकि वेल नोन हो रहे थे परमात्मा उस समय, तो वहां जाकर देखा, अरे क्या देखा कि ये वही परमात्मा जो मैंने सतलोक में देखा था, वही ये बैठा काशी बनारस में, चरणों में गिर गया, हाथ जोड़कर कहने लगा भगवान मेरा कति अंधेरा हट गया, मेरा अज्ञान नाश हो गया, आप तो स्वयं परमात्मा नीचे आए हुए हो। हे भगवान आपने वो इतनी शोभा, वो नूर, वो क्यों छुपा रखा है यहाँ पर? तब परमेश्वर ने कहा यदि मैं उसी रूप में यहाँ आ जाऊं उसी शोभा के साथ, तो ये काल का जो है कलेजा फट जाएगा निरंजन का।